गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आज के दिन हम कवर करने वाले हैं इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज को। ये कंपनीज दोस्तों मेनली काम करती हैं शिप बिल्डिंग के अंदर, डिफेंस के अंदर और नेवल इंडस्ट्री के अंदर। इन कंपनीज को मैंने आपके साथ पहले ही डिटेल में कवर किया है, तो अगर आप लोग इन कंपनीज के ऊपर डिटेल वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर इन कंपनीज के ऊपर फोकस करेंगे। साथ में दोस्तों इनमें से 2 कंपनीज ने रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए हैं, तो हम उन रिजल्ट्स को भी कवर करेंगे। तो आज के दिन दोस्तों इन इंपॉर्टेंट कंपनीज को कवर करने का एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आप ओवरऑल शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री देखें या डिफेंस की इंडस्ट्री देखें तो उसमें आपको जो एवरेज पीई है इंडस्ट्री का वो करीबन 60s की रेंज में दिखेगा। और आज के दिन मैं आपके साथ जो 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज कवर करने वाला हूँ जिनको आपको स्टडी करना चाहिए, इनमें से 2 कंपनीज का जो पी रेशियो है 40s की रेंज में है और एक कंपनी का पी रेशियो हायर 30 की रेंज में है। तो आप लोग कह सकते हैं तीनों कंपनीज का जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री की एवरेज से काफ़ी नीचे है। तो ये तो दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल है। मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस पे या इंडस्ट्री के एनालिसिस पे, और आज के दिन भी हम यही करेंगे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में अपने डिसीजन को किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग को मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। और अगर आप लोग दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए, तो आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी, फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आखिरी मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया, हम अपने चैनल पे किसी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ, अगर आपने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगी। तो जैसे ही दोस्तों आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। लेकिन इन वीडियोज़ को आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप हो। और आप लोगों ने दोस्तों कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप इन सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे। मैंने रिसेंटली 1 महीने में पिछले काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक कवर किए हैं आपके साथ, जिनकी वीडियोज़ को आप मेंबरशिप टैब के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है। इसके अलावा एक और एडवांटेज है, आप लोग को मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो वो ज्वाइन करने के लिए आपको मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। दोस्तों मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर करता हूँ, कंपनीज के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में। कभी भी कोई कंपनी दोस्तों रिजल्ट पोस्ट करती है या मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होती है, गाइडेंस होती है, वो सब भी मैं आपके साथ कवर करता हूँ। हम चेकआउट करते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या इंपॉर्टेंट फाइलिंग की है रिसेंटली, वो सारी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को ट्रैक करना है तो आप मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ खास एडवांटेज बताई चैनल की मेंबरशिप की। इसके अलावा मैंने आपके लिए रिसेंटली कल के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये दोस्तों इस टाइम पे इंडिया की जो गैस टर्बाइन इंडस्ट्री है उसके अंदर किस तरीके से काफ़ी बढ़िया डिमांड चल रही है, इसको मैंने कवर किया है। यहाँ पे दोस्तों डिमांड पूरे ग्लोबल लेवल पे दिख रही है, तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। दोस्तों गैस टर्बाइन इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। तो ये तो हमने बात की दोस्तों चैनल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में जिनको आपको स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली कंपनी आज की इंपॉर्टेंट कृष्णा डिफेंस और अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी मैंने आप लोग के लिए पहले भी कई बार कवर की है। मैंने इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो अपने मेन चैनल पे पहले से पोस्ट कर रखी है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों करंटली कंपनी डेवलप करती है इंडिजिनस सोल्यूशन फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इन डिफेंस सेक्टर। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर दोस्तों काफ़ी डिपेंडेंसी थी देखिए इंडिया की इंपोर्ट करने पे, तो ये कंपनी इस टाइम पे उसको फुलफिल करती है। यहाँ पे प्रोवाइड करती है कंपनी क्रिटिकल कंपोनेंट इंडियन नेवी को उसकी वॉरशिप्स के लिए, और ये डेवलप करती है यहाँ पे स्पेशल प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन आर्मी। कंपनी के दोस्तों यहाँ पे इन हाउस कैपेबिलिटीज़ हैं डिजाइनिंग की, डेवलपमेंट की और मैन्युफैक्चरिंग की इन अ वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट फॉर डिफेंस। यहाँ पे आपको दोस्तों एक और चीज़ जानना जरूरी है, कंपनी का यहाँ पे 7 to 8% का बिजनेस डेयरी सेगमेंट से भी आता है।
लेकिन हमारा मेनली फोकस रहेगा यहाँ पे डिफेंस सेगमेंट पे, क्योंकि कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू डिफेंस से आता है। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट जो शिप बिल्डिंग की कंपनी है उनको सप्लाई करती है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, चाहे वो गार्डन शिप बिल्डर हो गई, कोचिन शिपयार्ड हो गई, मजगांव डॉक हो गई, सबको इस टाइम पे करंटली ये कंपनी सप्लाई कर रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें डिफेंस सेगमेंट के अंदर शिप बिल्डिंग स्टील सेक्शंस बनाती है कंपनी। इसके अंदर कई पार्ट्स में दोस्तों ये अकेली सप्लायर है या लिमिटेड सप्लायर्स हैं इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे कंपनी इसके अलावा बल्ब बार्स भी सप्लाई करती है दोस्तों, उसकी भी देखिए कंपनी इस टाइम पे लिमिटेड सप्लायर है इंडियन आर्मी को। इसके अलावा कंपनी इंप्रूव्ड स्पेस हीटिंग डिवाइसेस बनाती है, यहाँ पे वेल्ड कंज्यूमेबल्स बनाती है, फिर स्पेशल स्टील अलॉय ब्लास्ट ब्रेक्स बनाती है। कंपनी काम करती है हैवी व्हीकल फैक्ट्री स्टील प्रोफाइल में, यहाँ पे स्पेशल स्टील अलॉय वेल्डिंग वायर बनाती है, फिर यहाँ पे कंपनी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे मॉड्यूलर व्हीकल बैरियर्स बनाती है, आईईडी कंटेनमेंट वेसल्स बनाती है। तो यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन है दोस्तों कंपनी के कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कम्युनिकेशन में, डाटा ट्रांसमिशन में। और रिसेंटली कंपनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपेक्स किया है और कुछ इंपॉर्टेंट नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, जिनको स्पेशली कंपनी यहाँ पे इंडिया की सबमरीन इंडस्ट्री और नेवी इंडस्ट्री को सर्व करेगी। तो मैंने आपको दोस्तों कंपनी का एक बेसिक ओवरव्यू दिया। अगर आपको कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप लोग मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, वहाँ पे मैंने आपके लिए इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस पोस्ट कर रखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए हैं, हम रिजल्ट चेकआउट करते हैं। तो कंपनी के रिजल्ट अगर आप देखें दोस्तों, कंपनी की सेल्स 23% इंक्रीज हुई है। यहाँ पे कंपनी की जो एबिट है 140% इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट है 164% इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर दोस्तों यहाँ पे 148% इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप देखें दिसंबर 2024 में कंपनी का जो ईपीएस था अर्निंग पर शेयर ये 2.75 रुपीज़ का था, ये करंटली 6.82 रुपीज़ का हो चुका है। और इसी के कारण दोस्तों कंपनी का जो पी रेशियो 55 से ऊपर का दिख रहा था, ये करंटली आपको 40 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे दोस्तों ईयरली बेसिस पे नहीं, क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। अगर आप सितंबर से दिसंबर में देखें तो यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट 6.86 करोड़ के थे सितंबर 2025 में, जो दिसंबर में 10.2 करोड़ के हो गए। तो क्लियर कट आपको इंक्रीज दिख रहा है। साथ में जो सेल्स है कंपनी की यहाँ पे 48.4 करोड़ की सितंबर से दिसंबर में यहाँ पे 63.7% की हुई है। तो यहाँ पे ईयरली बेस पे भी और क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी ने काफी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और कंपनी ने दोस्तों अपने रिजल्ट सैटरडे को ही पोस्ट किए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे करंटली कंपनी की मार्केट कैप क्या है। तो करंटली दोस्तों कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1482 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 24.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4 का है। यहाँ पे पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 57.7% की है, पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 107% की है। प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे हाई इसलिए है क्योंकि कंपनी के मार्जिन लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 का है। यहाँ पे अगर आप दोस्तों इंडस्ट्री का एवरेज पी देखें तो यहाँ पे आपको 61 के आसपास का दिखेगा। और करंटली यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद कंपनी का जो पी रेशियो है 40 की रेंज में आ चुका है। तो क्लियरली यहाँ पे इंडस्ट्री जो एवरेज है उससे नीचे कंपनी का पी रेशियो दिख रहा है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की सेल्स में कैसे इंक्रीज आया दोस्तों। अगर आप देखें सितंबर से यहाँ पे दिसंबर में 48 करोड़ से कंपनी की सेल्स 64 करोड़ की हुई है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों आपके लिए देखना वो है इसके मार्जिन। यहाँ पे दिसंबर 2024 में कंपनी के मार्जिन 11% के थे और करंटली दोस्तों एक साल के अंदर कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होकर यहाँ पे आपको डबल होते दिख रहे हैं 22% के। अगर आप पिछले क्वार्टर से भी मिलाएं सितंबर 25 से तो कंपनी के 19% के मार्जिन इंक्रीज होकर 22% के हुए हैं। तो क्लियर कर दोस्तों एक साल के अंदर और क्वार्टरली बेस पे भी यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, जिसके कारण आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। यहाँ पे 4 करोड़ से दोस्तों पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट था ये इंक्रीज होकर 10 करोड़ हुआ है और यहाँ पे 7 करोड़ से क्वार्टरली बेस पे इंक्रीज होकर 10 करोड़ का हुआ है। तो ये मैंने आपको क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाया कंपनी का और ईयरली परफॉर्मेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों पिछले 2 क्वार्टरों में कंपनी की हल्की सी शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंक्रीज आया है। यहाँ पे देखिए जो इनिशियली कम हुई थी मार्च 25 में शेयर होल्डिंग इनकी 62.27% से 59.96% की, इस सितंबर में हल्की सी इंक्रीज हुई थी 60.02% हुई थी और दिसंबर में भी मेंटेन्ड है 60% की। तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉग है। इसके अलावा अगर आप एफआईएस की होल्डिंग देखेंगे ये आपको डिक्रीज होती दिख रही है सितंबर से दिसंबर में। सितंबर में दोस्तों 0.24% थी, अब ये डिक्रीज होकर 0.16% हुई है। इसके अलावा अगर आप डीआईएस की होल्डिंग देखें तो इसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जून में डीआईएस कुछ भी होल्ड नहीं करते थे इस कंपनी में क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। लेकिन करंटली यहाँ पे कंपनी में देखें सितंबर में शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंक्रीज आया है, 0.68% की होल्डिंग हुई है और दिसंबर में और भी इंक्रीज आया है, यहाँ पे लगभग डबल हो गई है कंपनी में। यहाँ पे जो डीआईज है इनकी 1.20% की होल्डिंग है। पहली बार दोस्तों कंपनी में 1% से ऊपर की डीआईज की होल्डिंग जाती हुई दिख रही है। इसका दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली दिसंबर में यहाँ पे शिफ्ट किया है एसएमई से मेन बोर्ड में। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों टोटल जो पब्लिक की होल्डिंग है ये आपको थोड़ी कम होती दिख रही है 40% से 39% और करेंटली 38.62%। यहाँ पे ओवरऑल जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं ये कंपनी में बढ़े हैं
4656 से 5409। तो ये मैंने आपको दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया है और किस हिसाब से यहाँ पे डीआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की यहाँ पे रेवेन्यू की गाइडेंस फ्यूचर की क्या है। तो दोस्तों ये गाइडेंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम पे, ये कंपनी की H1 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में से ली गई है, क्योंकि करंटली अभी कंपनी ने कोई नई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या डिटेल प्रोवाइड नहीं किया है। तो यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी के रिजल्ट आए थे, यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या थी। तो मैनेजमेंट के मुताबिक दोस्तों यहाँ पे जो इनका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है यानी CAGR, ये 30 to 40% का रहेगा नेक्स्ट 3 से 5 सालों में। तो यहाँ पे क्लियर कट कंपनी ने कहा है कि 30 to 40% के हिसाब से ये ग्रो करेंगे 3 से 5 सालों में। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेवलपमेंट अगर आप देखें इनके न्यू डिफेंस के अंदर, तो कंपनी वर्क कर रही है इस टाइम पे टुवर्ड्स न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स के अंदर दोस्तों जो इंडिया इंपोर्ट करता था, वहाँ पे कंपनी का फोकस है। इसके अलावा इन्होंने नई फैसिलिटी इस टाइम पे बनाई है दोस्तों फॉर कंपोजिट्स और डोर हैचेस। यहाँ पे सारी डोर्स दोस्तों नेवी के अंदर यूज होंगी या इसके अलावा सबमरीन्स के अंदर भी यूज होंगी। यहाँ पे स्टैब्लिश किया इन्होंने नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अपने कोलेब्रेशन करके यहाँ पे वैबो के साथ में इन्होंने प्लान किया दोस्तों FY26 में यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को, इसलिए इन्होंने करंटली नई फैसिलिटी बनाई है। साथ में मीट करना चाह रहे हैं दोस्तों ग्रोइंग डिमांड इस टाइम पे जो डिफेंस सेक्टर के अंदर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो करंटली कंपनी इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेट करने के लिए यहाँ पे डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की पार्ट्स की फॉर डिफेंस और एरोस्पेस। तो यहाँ पे कंपनी काफी बड़े तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती हुई दिख रही है। तो ये दोस्तों आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी कृष्णा डिफेंस, जिसको आपको स्टडी करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम है CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी भी एक टाइम पे एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन करंटली कंपनी SME सेगमेंट के अंदर है। यहाँ पे कंपनी दोस्तों इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में। तो करंटली दोस्तों CFF फ्लूइड कंट्रोल का बिजनेस है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने का, ओवरहॉल करने का, रिपेयर करने का और मेंटेनेंस करने का शिप बोर्ड मशीनरी, कॉम्बैट सिस्टम्स, रेफरेंस सिस्टम और टेस्ट फैसिलिटीज। इसके अंदर आपको न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिखेंगे, स्पेशली यहाँ पे जो सबमरीन्स के अंदर आते हैं और सरफेस शिप्स के अंदर आते हैं फॉर इंडियन नेवी। तो इस कंपनी का भी दोस्तों यहाँ पे मेनली फोकस है डिफेंस सेगमेंट के अंदर, सबमरीन्स में और नेवी शिप्स में। यहाँ पे अगर आप इसके बिजनेस के ओवरव्यू में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखें, तो कंपनी ने यहाँ पे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये करंटली यहाँ पे प्रोवाइड करती है एडवांस सोल्यूशन फॉर नेवी और सबमरीन सिस्टम। कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है क्रिटिकल कंपोनेंट सिस्टम और टेस्ट फैसिलिटीज फॉर सबमरीन्स और सरफेस शिप्स। यहाँ पे स्पेशली दोस्तों काम कर रही है इंडियन नेवी के लिए। यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के अंदर अकेली सप्लायर है इंडियन नेवी की। फर्दर इन्होंने यहाँ पे फोकस किया है डिजाइनिंग के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, यहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की और सिस्टम्स की, यहाँ पे इंडस्ट्रीज के लिए, स्पेशली न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी के लिए। तो नए सेगमेंट के अंदर भी कंपनी एंटर करती हुई दिखेगी आपको न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी के। तो ये मैंने आपको कंपनी का बेसिक ओवरव्यू दिखाया। इस कंपनी के ऊपर भी दोस्तों मैंने आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है, तो आप लोग वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 1100 करोड़ की है। जैसे मैंने आपको बताया भी स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे करंटली इसका पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 38.4 का है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 61 का है। तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री से काफी नीचे दिखेगा इसका पी रेशियो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का यहाँ पे आपको 22.1 का दिखेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.4 का। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 45% की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ भी 45.3% की है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट करें डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है, तो डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर ने थोड़ी होल्डिंग अपनी कम की है 73.30% से 68.03%, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट करें FIAs की होल्डिंग हल्की सी इंक्रीज हुई है सितंबर में, क्योंकि दिसंबर के आंकड़े नहीं आए, 0.01% की। यहाँ पे जो DIs की होल्डिंग है दोस्तों 0.14% की, ये इंक्रीज होकर 0.52% की हुई है। इसके अलावा अगर ओवरऑल देखें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी में जो मार्च 25 में 3773 थे, ये इंक्रीज होकर 5441 हुए हैं। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं ओवर द ईयर्स कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कंपनी देखिए SME कंपनी है, तो ये कंपनी H1 और H2 के बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट करती है। तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखेंगे कंपनी के। तो हम चेकआउट करते हैं H1 FY26 तक कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ जो रही है पास्ट ईयर में ये कैसी रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों FY20 से 21 में कंपनी की करीबन यहाँ पे जो रेवेन्यू थे 14.52 करोड़ के थे, और यहाँ पे FY24 से 25 में 145 करोड़ के हो गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे, क्योंकि खाली H1 के रिजल्ट आए हैं, कंपनी के रेवेन्यू 104 करोड़ के दिखना है, और मैनेजमेंट के मुताबिक अगर इसी रेट से इंक्रीज हुए तो 200 करोड़ जा सकते हैं यहाँ पे साल के अंत में H2 के रिजल्ट आने के बाद। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे पिछले 5 सालों में जो कंपनी की रेवेन्यू की CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये 45% से ऊपर का है।
तो यहाँ पे पास का परफॉर्मेंस कंपनी का मैंने आपको चेकआउट कराया। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी के काफी बड़े तरीके से इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखिए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 25 लाख का था FY20 से 21 में, ये इंक्रीज होकर 7.73 करोड़ का हुआ 21 से 22 में। यहाँ पे करंटली FY24 से 25 में 23.85 करोड़ का हुआ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अभी इस टाइम पे FY25-26 के बीच में हाफ ईयरली बेस पे 19.13 करोड़ का हो गया है। तो एक साल पहले दोस्तों यहाँ पे 23.85 करोड़ का था और यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे ही 19.13 करोड़ का हो गया है। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 38 करोड़ प्लस से ऊपर का इनका बिजनेस रहेगा जब यहाँ पे H2 के रिजल्ट आएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप इस ग्रोथ को देखें पिछले 5 सालों में, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रही है 49% से ऊपर की। तो यहाँ पे आपको पिछले 5 साल का CAGR दिख रहा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 49% से ऊपर की कंपनी के प्रॉफिट की। तो यहाँ पे दोस्तों रेवेन्यू भी और प्रॉफिट भी यहाँ पे 45 और 49% की CAGR से ग्रो कर रहे हैं पिछले 5 सालों में। तो मैंने आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों रिसेंटली कुछ इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे चीजें होती दिख रही हैं। यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है। तो जनवरी से दोस्तों जो कंपनी के CFO हैं ये देखिए ओपन मार्केट से लगातार परचेस कर रहे हैं स्टॉक को। अगर आप देखिए जनवरी से करीबन 10 टाइम परचेस कर चुके हैं ओपन मार्केट से CFA फ्लूइड के स्टॉक को। यहाँ पे लेटेस्ट दोस्तों इन्होंने 13 तारीख को देखिए 3 बार एक्विजिशन किया है। अगर आप देखें हर बार इन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर किए हैं जनवरी से, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा 6,600 शेयर्स, उसके बाद 3,000 शेयर्स, इसके बाद 2,400 शेयर, 1,800 शेयर्स, 2,200 शेयर, 2,400, 800 शेयर्स, इसके अलावा 1,400 शेयर्स, 1,000 शेयर्स और यहाँ पे 13 तारीख को इन्होंने दोस्तों 13 फरवरी को 2,000 शेयर्स दोबारा से परचेज किए हैं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों लगातार यहाँ पे कंपनी के जो CFO हैं ये परचेज कर रहे हैं ओपन मार्केट से। यहाँ पे अगर आप कैटेगरी ऑफ पर्सन देखें तो KMP दे रखा है। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे की मैनेजीरियल पोजीशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपके लिए देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे लगातार कंपनी के CFO जनवरी से स्टॉक में परचेज कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी थी जिसको आपको स्टडी करना चाहिए, CFA फ्लूइड कंट्रोल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी में। तो दोस्तों आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी है। तो यहाँ पे बाकी कंपनीज के मुकाबले जो पिछली 2 कंपनी थी जो स्मॉल कैप थी, यहाँ पे आपको अगली कंपनी लार्ज कैप दिख रही है। इसकी मार्केट कैप 27,000 करोड़ की है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स दोस्तों यहाँ पे करंटली प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है इंडिया की, जो अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। तो आप कह सकते हैं PSU कंपनी है। यहाँ पे प्राइमरीली दोस्तों कैटर करती है शिप बिल्डिंग रिक्वायरमेंट को इंडियन नेवी की और यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड की। GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर इस टाइप पे एक डाइवर्सिफाइड प्रॉफिट मेकिंग और फर्स्ट शिपयार्ड है कंट्री का जो एक्सपोर्ट करता है यहाँ पे वॉरशिप्स को, और डिलीवर किए हैं दोस्तों इसने अभी तक 100 वॉरशिप्स इंडियन नेवी को और कोस्ट गार्ड्स को। यहाँ पे करंटली अगर आप देखें शिप बिल्डिंग से इसका मेजोरिटी बिजनेस आता है। 89% का कंपनी का रेवेन्यू शिप बिल्डिंग से आ रहा है। GRSE दोस्तों यहाँ पे शिप बिल्डिंग डिवीजन कंसिस्ट करती है कंस्ट्रक्शन करने की ऑफ वेसल्स और क्लाइंट्स जो एंगेज है इस टाइप पे डिफेंस सेक्टर के अंदर, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे बिल्ड करती है वेसल्स, फ्रिजिट्स, उसके अलावा मिसाइल कॉर्वेट। इसके अलावा कंपनी बनाती है एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट। यहाँ पे कंपनी सर्वे वेसल्स बनाती है और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बनाती है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी जरूरी है। कंपनी जो मेजोरिटी प्रोडक्ट्स बनाती है यहाँ पे और मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसको ये कंपनी सप्लाई करती है यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को और इनकी एंटिटीज को जो ओन्ड है और कंट्रोल्ड है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पे मेनली कंपनी सप्लाई कर रही है, मेजोरिटी जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उसको। इसके अलावा करंटली दोस्तों कंपनी एक्सपेंशन फेज में है। इस साल आपको कंपनी की जो टोटल शिप बिल्डिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ती हुई दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं रिसेंटली कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ करके दिखाई है। अगर आप कंपनी के रिजल्ट देखें यहाँ पे Q3 के, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको कंपनी की सेल्स में 49% का इंक्रीज दिख रहा है, एबिट में यहाँ पे 128% का, नेट प्रॉफिट में 74% का, EPS में भी 74% का, जिसके कारण कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है पिछले साल जो 8.57 रुपीज़ का था दिसंबर में, ये इंक्रीज होकर 14.91 रुपीज़ का हो चुका है। और यहाँ पे इसी कारण दोस्तों कंपनी का जो P रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये 40 की रेंज में आपको आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा परफॉर्म किया है। सितंबर में कंपनी की जो प्रॉफिट थे 154 करोड़ के, ये इंक्रीज होकर यहाँ पे आपको 171 करोड़ के होते हुए दिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स 1677 करोड़ की थी, ये इंक्रीज होकर लगभग 1900 करोड़ की जाती हुई दिख रही है। तो मैंने आपको कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेकआउट कराया है यहाँ पे Q3 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस इंडस्ट्री के मुकाबले कैसे दिखते हैं। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों 27,000 करोड़ की है। यहाँ पे एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40.4 का है। अगर आप इंडस्ट्री का PE रेशियो देखेंगे तो 61.4 का दिखेगा। तो इंडस्ट्री से आपको नीचे दिख रहा है इसका PE रेशियो। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36.6 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.6 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 42.5% की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 42% की है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 0.01 का दिख रहा है। तो यहाँ पे डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में।
आज दोस्तों मैंने आपको जो तीनों कंपनीज दिखाई, यहाँ पे डेट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट ने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस दी है इसको। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो रेवेन्यू की गाइडेंस दी है इसको यहाँ पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले मेंटेन कर रखा है। इनका टारगेट है दोस्तों यहाँ पे 25 to 30% की ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू में ग्रोथ FY26 में। ये गाइडेंस इन्होंने दोबारा से यहाँ पे स्ट्रांगली रीअफर्म की है। यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों अगर आप H1 FY26 में, तो ये काफी स्ट्रांग रहा था। अब कंपनी ने यहाँ पे क्या रखा है, जो H2 FY26 का परफॉर्मेंस है ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हुए दिखेगा आपको H1 FY26 के मुकाबले। इसके अलावा अगर ऑर्डर बुक के टारगेट देखें दोस्तों, तो मैनेजमेंट का कहना है यहाँ पे कॉन्फिडेंट है क्लोज करने के लिए FY26 की ऑर्डर बुक यहाँ पे लगभग 50,000 करोड़ की, जो नियरली डबल होगी दोस्तों हिस्टोरिकल हाई से। तो ये मैनेजमेंट ने स्टेप पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। और कंपनी का कहना है ये प्राइमरीली सपोर्टेड है बाय एंटिसिपेटेड यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स और जो अपकमिंग ऑर्डर्स आने वाले कंपनी के इसके द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों Q3 के बाद जो कंपनी की एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है ये आपको 20,000 करोड़ की रेंज में दिखेगी। इसके अलावा जैसे कंपनी ने कह रखा है सिग्निफिकेंट इनफ्लो यहाँ पे साल के अंत तक इनको आने की उम्मीद है। ओवरऑल दोस्तों अगर परफॉर्मेंस का आउटलुक देखें तो इनका कंपनी का अभी तक का बेस्ट एवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है FY26 का, जो बैक्ड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के द्वारा। यहाँ पे कंपनी 10 मेजर शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट कर रही है इन्वॉल्विंग 42 प्लेटफॉर्म्स विद 5 वॉरशिप डिलीवर खाली इसी साल में। यहाँ पे दोस्तों हेल्दी मार्जिन है कंपनी के विद पोटेंशियल अपसाइड न्यू हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको एनजीसी से मिलेगा। यहाँ पे कंपनी 7.5% के पैट मार्जिन एक्सपेक्ट करी है। इसके अलावा अदर जो वर्टिकल है दोस्तों ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे शिप रिपेयर के, ब्रिजेस के और इसके अलावा जो नेवल वेपन सिस्टम्स के हैं ये। इसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको इससे पहले इन्फॉर्म किया था कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेके, यहाँ पे कंपनी लगातार लॉन्ग टर्म की ग्रोथ में फोकस कर रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि प्लान कर रहे हैं इंक्रीज करने के लिए कंकरेंट इनकी शिप बिल्डिंग की कैपेसिटी। तो करंटली आपको यहाँ पे FY26 में 28 शिप्स की दिख रही है जो कंपनी ने रिसेंटली इंक्रीज किया है। और यहाँ पे फर्दर एक्सपेंशन करके कंपनी टारगेट करी है 32 शिप्स की इवेंचुअली। और उसके बाद लॉन्ग टर्म के जो फ्यूचर के कंपनी के एम है ये 40 शिप्स बनाने के यहाँ पे नेक्स्ट 4 ईयर्स में वाया एक्सपेंशन। तो कंपनी दोस्तों काफी फास्ट स्पीड से अगले 4 सालों के अंदर यहाँ पे अपनी शिप बिल्डिंग की जो पर ईयर की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करती हुई दिखेगी। और दोस्तों मैं आप लोग के लिए पहले से ही देखे काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर स्पेसिफिक सेगमेंट्स में स्पेशली डिटेल एनालिसिस की वीडियोस कवर कर चुका हूँ। मैंने आपके लिए स्पेसिफिक सेगमेंट्स में जैसे शिप बिल्डिंग का सेगमेंट है, नेवी का सेगमेंट है या सबमरीन का सेगमेंट है, तीनों को इंडिविजुअली कवर किया है। ये इंडस्ट्रीज किस हिसाब से ग्रो कर रही हैं, इनमें किस हिसाब की टेलविंड्स हैं। तो आप इन सब इंडस्ट्रीज के ऊपर जो एनालिसिस है उनको भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। ये सारे एनालिसिस आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे जो मैंने आपके लिए सेक्टर एनालिसिस की प्लेलिस्ट क्रिएट की है। तो दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे जो डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हर सेगमेंट में किसी प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे शिप बिल्डिंग का सेगमेंट हो, नेवी का सेगमेंट हो, सबमरीन का सेगमेंट हो या ओवरऑल डिफेंस का सेगमेंट हो। तो ये आज का दोस्तों हमारा क्विक एनालिसिस था जिन कंपनीज को आपको स्टडी करना चाहिए। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। ये किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने बाइंग डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस टर्न पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।